अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नून लीग जब मशकूक मैंडेट के साथ, मुतनाज़ मैंडेट के साथ हुकूमत में आई है, तहरीक इंसाफ उस पर मुसलसल इल्जामात लगा रही है और नून लीग के पल्ले मकबूलियत नाम की कोई चीज है नहीं। तो फिर मेरे ख्याल में उनको अपना एक झूठा इमेज बना के हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ा चैलेंज हो गया है जी, नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के का दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ साहब एनए 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हारे हुए हैं। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इसी तरह की शोखियां मारते हुए नून लीग का एक वजीर बुरी तरह से फंस गया है और एक टक्कर के बंदे के जनाब शिकंजे में आ गया है और उसने फिर वो किया, वो पटक पटक के मारा है, वो पटक पटक के मारा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 8 फरवरी 2023 को जो इलेक्शन हुआ, उसके जो नतायज आए पूरी दुनिया ने देखे। किस तरह से नून लीग को इक्तदार मिला पूरी दुनिया ने देखा। आज नून लीग की क्या पोजीशन है पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद नून लीग समझती है कि वो मकबूलियत की महराज पर है, या समझती नहीं है तो कम से कम ये दिखावा करने की कोशिश, नाकाम कोशिश करती है कि वो आज मकबूलियत के महराज पर है। लेकिन ये दावे उनको महंगे पड़ रहे हैं। इस तरह से कि जनाब नून लीग के फिर आपको पता है कुछ खैर खा भी हैं जो नून लीग के दिन रात सुबह शाम गुन गाते हैं। तो ऐसा ही एक खैर खा जो है वो इरशाद भट्टी के हत्थे चढ़ गया। वो कह रहा था कि पीटीआई तो इररेलेवेंट हो चुकी है, इमरान खान तो इररेलेवेंट हो चुका है और नून लीग का इस वक्त जो है वो तूती बोलता है। उनके कहने का ये मतलब था। तो वहीं पर इरशाद भट्टी ने उनको कर दिया है चैलेंज। उन्होंने कहा है कि भाई, आपको बड़ा मान है ना मकबूलियत पर, आप समझते हैं ना कि नून लीग रेलेवेंट है, तो दोबारा इलेक्शन करवा के देख लें। दोबारा को छोड़ दीजिए, आप नवाज शरीफ साहब के हल्के का इलेक्शन करवा लीजिए। नवाज शरीफ साहब बमुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको अपने सबसे बड़े लीडर की मकबूलियत का पता चल जाएगा। उनकी जमानत जब्त ना हुई तो फिर कहना। उन्होंने कहा कि नून लीग की हालत इतनी पतली है और यह हालत है कि नून लीग के कायद को ओन चौधरी को वोट देना पड़ा। वो ओन चौधरी जिसे इमरान खान ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया था। नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती यह है कि पहले उन्होंने ओन चौधरी को वोट दिया, फिर उन्होंने सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। ये इरशाद भट्टी ने बहरहाल कहा है, जिसके बाद तो जनाब चरागों में रोशनी ना रही। दूसरी जानिब जनाब सूरत हाल यह है कि अब आपको पता है नून लीग करती कम है, दिखावा ज्यादा करती है। एक तो अभी ये करंट खबर है, लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से स्कूटी चलाने की तरबियत हासिल करने वाली खवातीन में मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर वाले हेलमेट तकसीम किए गए हैं। सीटीओ लाहौर ने ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से सिक्योरिटी की तरबियत हासिल करने वाली खवातीन में हेलमेट्स तकसीम किए। अदील हबीब साहब हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा है कि मरियम नवाज के पॉपुलर होने की स्ट्रेटजी यह है कि हर जगह अपनी तस्वीरें लगा दो, इतनी ज्यादा तस्वीरें कि लोगों को हर तरफ सिर्फ वही नजर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के दिलों में रच बस जाएंगी और वो उन्हें अपना लीडर मानना शुरू कर देंगे। मुगल आजम दौर के ऐसे मशवरे देने वालों को भी 100 तोपों की सलामी। ये जाहिर सी बात है ना, मरियम नवाज साहिबा के मुशीर होंगे ना, कोई मशवरे देने वाले होंगे कि मरियम साहिबा हर जगह हटो बचो, आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, हर चीज के पे आपकी तस्वीर होगी, इमरान खान की तस्वीरों पर पाबंदी होगी तो आप ही आप होंगी। उनको लगता है कि इस तरह से लोगों के दिलों में घर बना लेंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो ग्राउंड रियलिटी आगे चल के आपको बताता हूं, जो अभी निकल के सामने आई है, जिसका इन लोगों ने खुद एतराफ किया है। लेकिन उससे पहले इनके एक और वजीर की फुर्तियां भी आपको दिखा देता हूं और किस तरह उड़ता हुआ वो जाल में फंसा है, ये भी देखिएगा। मरियम नवाज साहिबा ने एक स्कूल की तस्वीरें शेयर की हैं जी। अच्छा, इन्होंने चंद मॉडल स्कूल्स बनाए हैं बड़े खूबसूरत से ना पंजाब में, और फिर उनकी तस्वीरें ले लेके शेयर कर रहे हैं, इधर उधर शेयर कर रहे हैं कि भाई
देखो पंजाब के निजाम तालीम में इनकलाब आ गया, हालांकि उसकी हालत बिल्कुल उसके उलट है। तो सीन यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने 3-4 तस्वीरें शेयर की और कहा कि क्या यह सरकारी स्कूल लगता है? जी हां, यह डेरा गाजी खान का एक सरकारी स्कूल है। इमरान रियाज ने उसको ट्वीट किया और कहते हैं लेकिन मैंडेट फिर भी जाली है, क्योंकि बहरहाल मैंडेट पर तो सवालात हैं। इस पर राना सिकंदर हयात हैं जी, नून लीग के एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के। उन्होंने कहा कि तालीम है भी सियासत, नहीं तालीम पे भी सियासत। कहते हैं आपके बुजदार प्लस का जिला है और 4 साल आप सब सोते रहे, सरकारी स्कूल ही मायारी नहीं बन रहे। तौसा का दानिश स्कूल बना भी दिया और चला भी दिया, लाखों लैपटॉप, लाखों बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस, 10 लाख बच्चों को स्कूल में खाना, स्टूडेंट्स स्कूटी स्कीम, स्टूडेंट कार्ड, स्टूडेंट की इलेक्ट्रिक बस फ्री, किताबें जो आइंदा 15 अरब में छाप रहे हैं। अच्छा, और 10,000 ईसीई क्लासरूम, 50 लाख का स्कूल का कमरा, 12 लाख में 5,000 स्टीम लैब्स, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी। नीचे उन्होंने लिखा अब आप सोच रहे होंगे क्या जवाब दूं। जवाब इज इक्वल टू शर्म से डूब मरो। आगे भी इमरान रियाज था, जो बड़े बड़ों को टक्कर दे देता है, तो ये राना सिकंदर हयात जैसों को तो वो निगल के खा जाए। तो इमरान रियाज ने कहा तो फिर मर जाओ शर्म से डूब कर, अगर शर्म बाकी है तो, क्योंकि मैंडेट तो फिर भी जाली है। इस पर उन्होंने कहा मेरा हल्का नंबर NA 134 PP 183 फॉरेंसिक ऑडिटर आपकी मर्जी का, अखराजात सारे मैं करूंगा। खोलें डब्बे, ओपन चैलेंज, आज ही टाइम मुकर्रर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तब्दीली के नारे को दफन किया है हमारी तहसील पत्तों के शेरों ने। मैं तैयार भी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के वोट की ताकत से असेंबली में आया हूं। और उन्होंने कहा कि झूठे पर खुदा का अजाब, मगर अब आप बातें बदलेंगे, आए बाएं शाएं करेंगे और करें एक्सेप्ट चैलेंज, आए मैदान में। इमरान रियाज को चैलेंज कर रहा है राना सिकंदर हयात। इमरान रियाज ने आगे से जनाब बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं भाई साहब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का हल्का खुलवा दो, पैसे मैं देता हूं। इमरान रियाज कह रहा है। इस पर वो कहते हैं कहा था ना आप आए बाएं शाएं करेंगे, 2 हल्के बताए, ओपन चैलेंज किया आपको, आप बात गोल कर गए। सवाल अलिफ जवाब बे। ठीक है, वो कहते हैं और रही बात यास्मीन राशिद के हल्के की, पिछली बार भी ये हल्का खुला था, सरकार भी आपकी थी, याद रहे तारीखी छितरौल के साथ रवाना किया था आपको। इस पर जनाब इमरान रियाज ने वो फॉर्म 45 में वो जो टेम्परिंग की थी गई थी नवाज शरीफ साहब के हल्के में, पूरी दुनिया को पता है कि वो नवाज शरीफ साहब हल्का वो हारे हुए हैं। अच्छा, वो टेम्परिंग वाली इमरान रियाज ने तस्वीरें शेयर की, साथ में लिखा देखो अपने लीडर की तारीखी छितरौल के कारनामे, जाली मैंडेट से हुकूमत पर कब्जा करना और जूते पॉलिश करके उसे बरकरार रखना कौन सी कामयाबी है। अच्छा, राणा सिकंदर हयात कहते हैं आए बाएं शाएं, आए बाएं भागने नहीं दूंगा। PP 182, PP 183, PP 184, NA 134 मेरी तहसील के तमाम हल्के हाजिर। अच्छा, वो अपनी तहसील के हल्के हाजिर कर रहा है, लेकिन नवाज शरीफ के हल्कों पे वो गोल हो जाता है। इमरान रियाज ने उसको जनाब फाइनली कहा है। इमरान रियाज खान ने कहा है कि भाई मैं अपने वहां पर मीडिया के नुमाइंदे मुकर्रर कर देता हूं नवाज शरीफ साहब के हल्के में, वो और सारा ऑडिट का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, खोलें डब्बे, करवाएं ऑडिट। और यहां पे राणा सिकंदर हयात भाग गए हैं। और जनाब ये एक चैलेंज नहीं, 2 चैलेंज हो गए। तीसरा चैलेंज राणा सिकंदर को कर दिया है नदीम अफजल चंद ने। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि मेरे भाई आप जरा मेरे हल्के का विजिट करें, मेरे इलाके का, मैं आपको वहां के स्कूलों की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हालत जार दिखाऊं, या आपने 2-4 स्कूल बना लिए हैं तो हटो बच्चों उसकी तशहीर किए जा रहे हैं। तो राणा सिकंदर हयात ने चैलेंज पहले कबूल कर लिया कि जी ठीक है मैं आऊंगा। तो नदीम अफजल चंद ने कहा कि जी ठीक है आप 28 या 29 नवंबर को आ जाएं, आके हम दोनों भाई विजिट करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे भलवाल मीडिया और अपना प्रेस क्लब में। तो उसके बाद जनाब पंजाब सरकार की दौड़ें लग गई हैं। नदीम अफजल चंद के हल्के में दिन रात एक किए हुए हैं पंजाब सरकारी स्कूलों में कि कहीं वाकई ही अब मिनिस्टर साहब को दौरा ना करना पड़ जाए। उसकी तस्वीरें भी नदीम अफजल चंद ने शेयर की हैं और बताया कि भाई आपका शुक्रिया
कि इस चैलेंज के बाद कम से कम आप लोग इस हल्के में जो है वो सरगर्मियां कर रहे हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और इनको लगता है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे करके हम दुनिया को बता लेंगे कि हमारा जो है वो हमारी मकबूलियत है। मकबूलियत वहां होती है जहां किसी पार्टी के साथ मुकाबला हो। पार्टी तो इन लोगों ने छोड़ी नहीं है, तरीके इंसाफ को तो इन लोगों ने क्रश कर दिया है। अब इन लोगों का मुकाबला है अवाम के साथ। मजे की आपको बात बताऊं, और अवाम इनके साथ है नहीं। इस बात का एतराफ इन लोगों ने खुद किया है। किस तरह? इन लोगों ने क्या किया है, पंजाब असेंबली से एक एक्ट मंजूर करवाया है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एक्ट 2025, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे वो गैर जमाती होंगे। अब गैर जमाती क्यों होंगे? क्योंकि हमारी जमात से कोई कैंडिडेट होगा, उसको वोट तो पड़ना नहीं है, वोट तो मुखालफिन को पड़ जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि भाई पंजाब में तो इनका मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, अवाम से है, और अवाम तो सारी पीटीआई है। तो ये अपनी मकबूलियत किसको दिखाते हैं? इनका जो अपना स्टाफ होता है उसको चल भाई रंग रोगन करके पोचे शोचे मार के कहीं उनको चेक दे रहे होते हैं, कहीं उनको ट्रॉफियां दे रहे होते हैं, कहीं गले लगा रहे होते हैं, कहीं लैपटॉप दे रहे होते हैं, कहीं इमदादी चेक दे रहे होते हैं, कहीं ई टैक्सियां दे रहे होते हैं। तो बंदा बंदा इनके साथ है कोई नहीं होता ना, ये बंदों में जाते हैं। अब तो इनको खौफ इस कदर बढ़ गया है कि मरियम नवाज साहिबा से ज्यादा मरियम औरंगजेब नजर आती हैं एक ट्वीट से। हालांकि वो ट्वीट बड़ा ही खतरनाक था, बड़ा ही खतरनाक था। उसके बाद जनाब सब कुछ बदल गया है। तो ये जो झूठी मकबूलियत के मीनार बनाते हैं ना, इसका फायदा कोई नहीं होता, इसका उल्टा नुकसान होता है। जब आपकी कलाई खुलती है ना, जैसे इंपीरियल कॉलेज की बारी में खुली थी, वो आपकी ट्राम किधर गई? वो जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने बैठ के तस्वीरें भी बनवाई थी, बड़ी लाहौर की सड़कों पर चलाई थी, वो ट्राम किधर गई मरियम बीबी की? पता नहीं 90 92 93 मंसूबे मरियम नवाज साहिबा ने जी लगा दिए हैं, पता नहीं कहां लगा दिए हैं। हाँ, ये छोटी छोटी जगहों पर हमने तस्वीरें उनकी देखी हैं। कहीं पर सैलाब जदगान को कहीं किसी एनजीओ का वाटर पंप दिया जा रहा है तो उसके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर चिपका देते हैं। तो अब ये बड़े बुरी तरह से फंस चुके हैं, और असल में इनको फंसाने वाले दोस्तों इनके मुशीर हैं। अब मरियम नवाज साहिबा को तो कोई सियासत का तजुर्बा है नहीं, कख पता नहीं है, लेकिन उनको जो चलाने वाले हैं ना, पहले जो चलाने वाले थे वो बड़े समझदार थे, लेकिन अब वो नाराज हो गए हैं, अब वो साइड पे हो गए हैं। अब सारा मामला इनके हाथ में छोड़ दिया है, और इनका हशर नशर जो हो रहा है, जो आने वाले वक्त में होगा, आप खुद उसके गवाह होंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।